एपिसोड 196 की स्टार्टिंग होती है और तभी वहाँ पर हुआंगफू आ जाता है और नैन उसे देख कहती है, हुआंगफू तुम क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? तब वो इस पर कहता है, हाँ तुम मेरे साथ आओ। और फिर वो उसे गिफ्ट्स दिखाते हुए कहता है, ये देखो नैन, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए और टैंक के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। और वो सब देख नैन हैरानी से मन में कहती है, क्या हुआंगफू की मदर ने यानी कि क्वीन ने मेरे लिए और टैंक के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं? और आगे ब्लश करती हुई कहती है, लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि। इस पर कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और वो आगे कहती है, लेकिन। और आगे हुआंगफू कहता है, नैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड को हमारे साथ रहने से कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुन नैन मन में कहने लगती है, क्या कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? और आगे कहता है, नैन और तुम्हें अपनी पहचान के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम एक साधारण पर्सन हो। और वहीं उसकी ये बातें सुन नैन मन में कहती है, हाँ अब ये पुराना जमाना नहीं रहा जहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा समस्या होती थी। और साधारण पर्सन, क्या मैं एक साधारण पर्सन हूँ? आगे हुआंगफू कहता है, और मेरी मॉम ने मुझसे कहा है कि नैन वो तुमसे और टैंग से मिलना चाहती है। और ये बातें सुन वो हिचकिचाती हुई कहती है, क्या उन्होंने ऐसा कहा? आगे वो ब्लश कर चिल्लाती हुई उससे कहती है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ हुआंगफू। वो उससे कहता है, नैन तुम मुझे मारने की हिम्मत रखती हो लेकिन मेरे मॉम डैड से मिलने का हिम्मत नहीं रखती। फिर नैन वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ तो अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तब वो इस पर कहता है, रुको मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन मुझे पहले कुछ डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब वो ब्लश करती हुई कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और वो हैरानी से कहते हैं, और आगे मन में कहते हैं, नैन क्या तुम ये कहना चाहती थी कि तुम मेरे साथ? और वहीं वो ब्लश करती हुई मन में कहती है, वरना क्या? नैन तुम क्या सोच रही थी? ये सब बातें सोचना बंद करो। फिर वो आगे बढ़ने लगती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है, रुको मैं तुमको सुलाने के बाद वापस चले जाऊंगा। तो वो आगे ब्लश करती हुई कहती है, नहीं मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस जाकर अपना काम निपटाओ और मैं अब शावर लेने के लिए जा रही हूँ। तभी अचानक चार्ल्स उसे अपनी गोद में उठा लेता है और पुश करती हुई कहता है, अच्छा तो तुम थक चुकी हो, तो फिर ठीक है, लाओ मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। और फिर वो लोग शुरू हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ को देखते हैं जहाँ पर वो कह रहा होता है, मैं अभी भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ है? और उसका व्यक्ति कहता है, हालांकि हमें अभी तक वो नहीं मिली है लेकिन हमारे हाथ को सुराग लगे हैं। इसके अलावा मिस नैन कंट्री ए के राजकुमार के भी काफी ज्यादा करीब थी और उनका नाम है मिस्टर हुआंगफू। और कुछ समय पहले होटल के सामने ब्लास्ट हुआ था और उसमें वो बच गए थे, अब से ही उनकी लोकेशन को एकदम सीक्रेट रखा गया है। और फिर मॉक्सी वो फाइल देखता है और फोटो देख कहता है, बेन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों काफी ज्यादा मिले जुले लग रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहता है, सर इसके लिए तो हमको उन दोनों का डीएनए चाहिए होगा, तभी हम डीएनए टेस्ट करवा कर पता लगा सकते हैं। तो फिर मॉक्सी कहता है, तो उसे ढूंढो। गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।